अभी हम लोग पढ़ेंगे हीट, पावर और एनर्जी के बारे में। तो पढ़ने से पहले ये बात हम लोग जानते हैं ना, प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि एनर्जी इक्विवेलेंट होता है वर्क डन के। जितना एनर्जी होगा उतना क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो होता है वो हीट के इक्विवेलेंट होता है। कैसे? तो जैसे कि कोई भी सर्किट में जब करंट जाता है तो वो सर्किट क्या होता है, गर्म हो जाता है, और उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी, वर्क और हीट तीनों का फॉर्मूला सेम है। तो हम पहले फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं आपको कि हीट में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और पावर में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे देखिए वर्क डन का अगर हम बात करें तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क किस फॉर्मूला में आता है, तो हम लोग पढ़े कि पोटेंशियल ही इक्वल टू क्या आता है, W बाय Q। तो वर्क हमको चाहिए तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q। इस बात को याद रखें, हम इसी से, यही मेरा फॉर्मेट है और इसी से हम सारा फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो बताइए चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जब फर्स्ट स्टार्टिंग पढ़े थे तो I इक्वल टू Q बाई T पढ़े थे ना। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T, T मतलब टाइम। तो हम लोग Q की जगह पुट कर सकते हैं, तो W इक्वल टू V इंटू आई टी। तो ये वर्क डन का पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर लिखना है तो ये T क्या है, टाइम, I क्या है, करंट, और Q क्या है, चार्ज, ठीक है। W क्या है, वर्क डन, V क्या है, वोल्टेज, और Q क्या है, चार्ज। ये पहला फॉर्मूला होगा। अब फर्स्ट फॉर्मूला जब हमको आ चुका है तो हम इससे बाकी के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। पहला फॉर्मूला तो ऐसा पढ़े थे हम लोग कि ओम्स लॉ में V इक्वल टू क्या होता था, IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता था IR। तो हम यहाँ पर V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR, और ऑलरेडी क्या है, IT है। तो वर्क इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर RT, ठीक है। यहाँ पर I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है, और T तो क्या है, टाइम, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला मेरा आ गया, इसको लिख लेते हैं सेकंड। अब सेकंड फॉर्मूला से थर्ड फॉर्मूला पे जाएंगे। तो V इक्वल टू जब IR हो सकता है तो I इक्वल टू V बटा R नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो वर्क डन इक्वल टू I स्क्वायर RT जो लिखे हैं हम यहाँ पर I की जगह क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो एक R से एक R कट गया, तो वर्क इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर बटा R इंटू T। अब देखिए ये तीसरा फॉर्मूला मेरा डिराइव हो गया। तो यहाँ पर अगर हम गौर करके समझे तो V क्या है, वोल्टेज, R क्या, रेजिस्टेंस, और T टाइम। तो यहाँ पर मेरा तीन फॉर्मूला निकला वर्क का, कौन कौन, तो W इक्वल टू V इंटू I इंटू T, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर RT, और तीसरा V स्क्वायर बटा R इंटू T। ये तीन फॉर्मूला किसका निकला, वर्क का। और हम आपको बताए हैं जो वर्क है वही एनर्जी है, और जो वर्क है वही क्या है, हीट है। तो जो फॉर्मूला वर्क का है वही क्या हो जाएगा, हीट का, और वही क्या हो जाएगा, एनर्जी का। तो ये सारा फॉर्मूला, ये जो तीनों फॉर्मूला है वो हम किसके किसके जगह यूज कर सकते हैं, वर्क के जगह, हीट के जगह, और एनर्जी के जगह, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया। हम आपको हीट और एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव किए, वर्क को डिराइव कर करके, मतलब डेरिवेट करके। तो हीट को हम लोग जो है वो मेजर करते हैं, मतलब हीट का यूनिट जो होता है वो जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा हीट का यूनिट जूल भी है और कैलोरी भी है।
वर्क का यूनिट क्या होता है? सिर्फ जूल। और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल। और हीट का भी यूनिट क्या होता है? जूल। मतलब जूल जो ऐसा यूनिट है जो वर्क का भी होता है और वर्क का भी, हीट का भी, एनर्जी का भी। बस कैलोरी याद रखेंगे कि वो हीट का होता है। तो यहाँ तक हम आपको बता दिए। अब पावर देखते हैं। पावर का फॉर्मूला भी इसी से डिराइव होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पावर का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला भी वर्क को ही लेके यूज करके हम बनाएंगे। तो पावर स्क्वायर तो क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज डन। मतलब कि पावर स्क्वायर 2 होता है वर्क डन बटा टाइम, ठीक है। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब वर्क डन क्या होता है? एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम एनर्जी बटा टाइम भी लिख सकते हैं पावर के फॉर्मूला। तो वर्क डन हमको क्या दिया? V इंटू आई इंटू टी, और नीचे ऑलरेडी इसमें टाइम है, तो T से T कट गया, तो क्या बचा? V आई। तो पावर का पहला फॉर्मूला ये बन गया। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला में अगर हम चले तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, और ऑलरेडी क्या है? पावर स्क्वायर टू वर्क बटा टाइम, वर्क की जगह ही हम पुट कर रहे हैं, तो क्या हो गया? टाइम से टाइम कट गया, आई स्क्वायर आर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर पावर का हम तीसरा फॉर्मूला निकाले तो v स्क्वायर बटा आर, और नीचे ऑलरेडी क्या है? टाइम से टाइम कट गया, क्या बचा? v स्क्वायर बटा आर। तो ये तीनों फॉर्मूला को हम एक साथ कर देते हैं, तो पावर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? वी आई, मतलब कि वोल्टेज इंटू करंट, फिर हो गया आई स्क्वायर आर, फिर हो गया वी स्क्वायर बटा आर। ये तीन फॉर्मूला है पावर निकालने का। V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस। और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर कोई बल्ब दे दिया, बोला कि 5 वॉट का है, 100 वॉट का है, तो समझ जाएंगे वो पावर दिया हुआ है। तो हीट, पावर, एनर्जी, तीनों का फॉर्मूला देख लिए। जो वर्क, पहले वर्क का डिराइव किए, तो जो वर्क का फॉर्मूला था वो क्या बन गया? एनर्जी का, और वही क्या बन गया? हीट का फॉर्मूला। अब पावर को निकालने के क्या किए? जो वर्क का फॉर्मूला था बस उसको टाइम से डिवाइड दे दिए,